कि ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि और उनको आप जोर डाल सकें और आप उनको दबा सकें और आप उनके ऊपर अपना जो जोर है उसकी और ज्यादा आजमाइश की जा सके। सुधांशु त्रिवेदी, ओपनिंग कमेंट्स, राज्यसभा सांसद ऑफ द बीजेपी। सुधांशु जी, देखिए, बहुत विचित्र बात है। क्या कहा गया है, यदि किसी को जेल की सजा हो जाती है तो उसके सामने कई रास्ते होते हैं, 3 रास्ते। एक, वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, अग्रिम जमानत जिसे कहते हैं। वो कौन देता है? कोर्ट, सरकार नहीं देती है। दूसरा, सजा होने के साथ ही वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। कौन देता है? कोर्ट, सरकार नहीं देती है। तीसरा, अगर 1 महीने तक नहीं होता है तो भी वो 1 महीने के अंदर जाके जमानत ले सकता। यदि अग्रिम जमानत भी खारिज है और उस समय निर्णय के समय की जमानत खारिज है और 1 महीने तक जमानत नहीं मिल रही है, तो यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या जेल से सरकार चलनी चाहिए या नहीं। यह समस्या कहां से आई? समस्या ऐश्वर्य जी वहां से आई कि नई राजनीति का दावा करने वालों ने राजनीति को इतने निचले और छिछले स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि निर्लज्जता के साथ जेल से सरकारें चली। और जब यह मामला कोर्ट में गया और याचिका लगाई गई कि उनको इस्तीफा देने को कहा जाए, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी में कहा कि इस विषय पे संविधान में कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा है जी। ये ग्रे एरिया है, संविधान में ऐसा कहीं पर स्पष्ट नहीं लिखा, इसलिए वो आदेश नहीं कर सकते। तो बहुत साफ है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस ढंग का कोई समय आएगा कि लोग जेल से सरकार चलाने का प्रयास करेंगे। और मैं ऐश्वर्य जी कहना चाहता हूं, अभी आपातकाल के 50 साल हुए हैं। याद करिए, 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी जब चुनावी धांधली के आरोप में न्यायालय के द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह कहा था कि आप कोई कार्रवाई में भाग नहीं लेंगी, अंतिम निर्णय आने तक आप बैठ सकती हैं सिर्फ। आप सोचिए, तो उन्होंने संविधान संशोधन करके अपने को किसी भी प्रकार की जुडिशियल स्क्रूटनी यानी न्यायालय के आदेश से ऊपर कर लिया था। एक आज के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने को और अपने सारे मंत्रियों को न्यायालय के आदेश के अधीन कर लिया। अब आप सोचिए, पर इसका एक कौन, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, है कौन लोकतंत्र का भक्षक है, यह भी मैं बताना चाहता हूं। समय समय पे परिवर्तन क्यों करने पड़े, मैं बताना चाहता हूं लोगों को। बताइए। ओके, कांग्रेस के जमाने में ही जिस ढंग से नैतिकता का पतन हुआ राजनीति में, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों आया राजीव गांधी के जमाने में? क्यों 70-80 के दशक में इतना एंटी डिफेक्शन हुआ कि ये, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा होगा कि कोई लोग ऐसे दल बदल कर लिया करेंगे। फिर अटल जी के समय में वो और भी स्ट्रांग किया गया, क्योंकि पता चला 1/3 लोग डिफेक्शन करेंगे, उसका दुरुपयोग हो रहा था। फिर याद करिए, पहले यह नियम नहीं था कि सांसदों को अपने एसेट डिक्लेयर करने पड़ेंगे, सारी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, क्योंकि पहले माना जाता था कि कोई व्यक्ति जो संपत्ति होगी वो उसके पास क्लियर कट नंबर 1 की संपत्ति होगी और वो सार्वजनिक होगी, ये लुकी छुपी संपत्ति नहीं होगी। फिर वो भी रूल लाना पड़ा। तो वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि उसी प्रकार याद करिए, सरकारें बर्खास्त होती थी और इस कदर सरकारों का दुरुपयोग होने लगा राज्यपाल के पद का केंद्र सरकार के द्वारा कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, कि 1994 में सर्वोच्च न्यायालय को एसआर बोम्मई जजमेंट देना पड़ा, जिसमें कहा गया कि सदन में किसका बहुमत है या नहीं, ये केवल सदन के पटल पर तय होगा। कोई व्यक्ति अपनी निजी राय से तय नहीं कर सकता, चाहे वो राज्यपाल या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। उसी ढंग से आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि जेल से मुख्यमंत्री ने भी सरकार चलाई। अरे भाई, इससे पहले कम से कम शिबू सोरेन हो या करुणानिधि जी हो या लालू प्रसाद यादव तक ने इतनी नैतिकता रखी कि जब जेल जाने की स्थिति आई तो इस्तीफा दे दिया। और ये राजनीति के नए अलंबरदारों ने जब इतना भी नहीं रखा, तो ये आवश्यक है। और मैं विनम्रता और दृढ़ता से देश से पूछना चाहता हूं, और उससे बड़ी चिंता की बात क्या है, आज सदन में जिस ढंग का दृश्य उत्पन्न हुआ, अरे भाई, राजनीतिक सहमति असहमति अलग, और अभी तो बिल आया है, कमेटी को रिफर हुआ है, जिस ढंग से आतंक फैलाने का प्रयास किया गया, अध्यक्षीय पीठ की तरफ जाने का प्रयास किया गया, और विपक्षी दलों के सांसदों के द्वारा जैसा उद्दंड आचरण किया गया, यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उनके मन में कितनी घबराहट और कितनी छटपटाहट है। तो मैं सिर्फ देश की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं कि जेल में रहने के बाद यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट से 1 महीने तक भी जमानत न मिले, ना अग्रिम जमानत मिले, ना तात्कालिक जमानत मिले, ना बाद में जमानत मिले, इसका मतलब अपराध इतना गंभीर हो
तो क्या उसे शासन करना चाहिए? और मैं एक और हाइपोथेटिकल बात बताता हूं, क्योंकि आप कहेंगे ना कि पहले कल्पना नहीं थी लोगों की, तो मैं बता रहा हूं, सांसद जेल में रहते हैं, वो संसदीय प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। अगर भाग लेना है तो न्यायालय की अनुमति लेकर जमानत पे बाहर आना पड़ता है, अगर वोटिंग भी करनी है। इस समय भी 2 सांसद जेल में हैं, अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद। अब मैं एक हाइपोथेटिकल बात कहूं, एक कल्पना करिए कोई ऐसा गठबंधन बने, अजीबोगरीब जैसे इंडी गठबंधन बनता है, और वो जेल में बंद किसी अपराधी और आतंकवादी को कह दे कि ये मेरा मुख्यमंत्री है। अब क्या होगा? क्या ऐसे में होना चाहिए? मैं एक काल्पनिक सवाल कह रहा हूं कि कल के दिन ये काल्पनिक है कि अमृतपाल बट जो 2 नाम आपने लिए नेता चुन लिया है। नहीं सुधांशु जी, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति टेक्निकली आउट होनी चाहिए, इसलिए सोच विचार कर या राजनीतिक श्याम जी आ रहा नहीं, लेकिन और भविष्य में खतरों की संभावनाओं को रोकने के लिए लिया गया निर्णय। सुधांशु जी, लेकिन ये जो आपने काल्पनिक कह के जो कहा, लेकिन जो 2 नाम आपने लिए, अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद, ये अपने आप में है। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। भारत डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन ऐसी डेमोक्रेसी है जहां देश को तोड़ने वाले, आपने अरविंद केजरीवाल की तरफ इंडिकेट किया, जैस्मिन आई एम कमिंग टू यू ऑन दैट कि आपका क्या टेक है। लेकिन अमृतपाल सिंह, इंजीनियर रशीद, इन दोनों के बारे में सुधांशु जी मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप जानते हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड, आप जानते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। उसके बाद भी ये एमपी बन सकते हैं, क्योंकि ये भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जीत के आए। पर विपक्ष कहता है कि अगर डेमोक्रेसी है तो कोई भी कर सकता है, और पहली बार थोड़ी है। बीजेपी में भी ऐसे कई सांसद हैं या ऐसे विधायक हैं जो कि जेलों में रहे हैं और जेल में हैं, यूपी में हैं, एमपी में हैं, या थे जिनका कनेक्शन माफियाओं से जोड़ा जाता था। तो वो कहते हैं कि ये आपने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि विपक्ष को आप और काबू कर सके। स्मॉल काउंटर ऑन दैट, और उसके बाद फिर मैं जैस्मिन और श्याम जी के पास जा रहा हूं। पप्पू जी, आई कैन सी या सुधांशु त्रिवेदी, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। कहते हैं कि ये आपने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि विपक्ष को आप और काबू कर सके। स्मॉल काउंटर ऑन दैट, और उसके बाद फिर मैं जैस्मिन और श्याम जी के पास। देखिए, मैंने इसीलिए ये उदाहरण दिए कि लोग समझ सकें कितना खतरनाक की स्थिति है। और तमाम ऐसे माफिया उत्तर प्रदेश और बिहार में रहे हैं, और अभी आपको पश्चिम बंगाल में भी दिख रहे थे, जो जलवाए जलाल से जलवा अफरोज होते थे जब उनकी समर्थक सरकारें होती थी। मंत्री तक तो बन लिए, भविष्य में ये खतरे हो सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने का भी प्रयास कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। अब रही बात इसकी, किसी को डर लगे, तो मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, कानून का डर उसे ज्यादा लगता है जिसने गलत किया। और तीसरी बात मैं कह दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को जेल जाने की स्थिति बनेगी, तो मैं पुनः रिपीट कर देना चाहता हूं, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले ये पिछले 30-40 सालों की एक लोकसभा बता दे जब विपक्ष के नेताओं ने भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में जांच एजेंसियों और कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे हों। मैं एक सांस में 4-6 उदाहरण गिनाता हूं। सोनिया जी और राहुल जी जिस मुचलके के ऊपर हैं, वो 2013 अक्टूबर में कोर्ट के आदेश पे हुआ। इनकी सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। और एक पहले बोल दो, ये सारे के सारे लोग जेल गए कोर्ट के आदेशों से। सरकार ने कोई जांच नहीं की, सरकार तो जांच करने को तैयार नहीं थी सबको। अब सुनिए, 2008 में शिबू सोरेन जेल गए, 2006 में हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कोड़ा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जेल गए सन 2000 में, लालू यादव जेल गए 97 में, जयललिता जेल गई 96 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ 94 में, राजीव गांधी पे आरोप लगे बोफोर्स में 87 में FIR दर्ज हुई 90 में। कहां थी भाजपा? 87 में हम 2 सीटों की पार्टी थे, अटल जी की भी सरकार नहीं आई थी। चूंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है पप्पू यादव जी, कंठ डूबे रहने का। सांसद पुण्य सरकारों के जमाने में अपने को बचा नहीं पाए। जैस्मिन आ रहा हूं, उनकी फ्लाइट है, मैं इसलिए उनके पास पहले जा रहा हूं, देन आई एम कमिंग टू यू, ही इज जॉइनिंग मी फ्रॉम द एयरपोर्ट। पप्पू जी, सुधांशु जी कह रहे हैं इसमें तो आपको बीजेपी के साथ खड़ा होना चाहिए। नमस्कार जी, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री सब बराबर हैं। देखिए जी, देखिए बिल्कुल सब बराबर है। राहुल गांधी जी सबसे पहला चोट जब भ्रष्टाचार पे है, जब एक बिल फारिग थे तो इन लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी सुपर PM हो गए। भ्रष्टाचार से समझौता राहुल गांधी जी ने कभी नहीं किया। एक दूसरी चीज़, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जदरप्पा से लेकर के इनकी हिस्ट्री, इनका जेल, तरीपार से लेकर के बहुत सारी केसेस है।
मैं किसी व्यक्ति की आलोचना इस बिल में नहीं करूंगा। भैया ये बिल ऐसी कौन सी हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो गया था कि आपने जिस तरीके से इस बिल की बात की, आप रात तक मसौदा तैयार नहीं कर पाए। आप किन SIR के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए एक जो क्रांतिकारी हवा इस देश में, अब ये लोग ना मुंह छुपाते नहीं बन रहे हैं। वोट चोरी के चीज़ों को लगातार जो देश देख रही है, वहाँ इन